आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग के रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम आज रीडिंग फ्रॉम फाइल्स मेथड को पढ़ेंगे। इसमें कैसे हम फाइल हैंडल का यूज़ करके एग्जिस्ट फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं। फाइल से डेटा को रीड करने के लिए पाइथन में मेन 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है। पहला मेथड है हमारा रीड। इसका सिंटैक्स होता है कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, और इसमें एक पैरामीटर देते हैं हम नंबर ऑफ कैरेक्टर मीन्स n। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक फ़ाइल बनी हुई है उसमें जो डेटा लिखा हुआ है उस फाइल से हमें कितने कैरेक्टर रीड करने हैं, वो या नंबर ऑफ कैरेक्टर हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पास करते हैं 5, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से 5 कैरेक्टर को रीड करेगा और हमें वापस दे देगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है रीड फंक्शन का कि अगर आप दोबारा से फिर रीड फंक्शन का यूज़ करते हो, उसमें बताते हो कि अब आपको 10 कैरेक्टर रीड करने हैं, तो उस केस में ये क्या करेगा कि इन्हें पहले जो 5 कैरेक्टर रीड किए उनको ये छोड़ देगा, उसके आगे से 10 कैरेक्टर आपके रीड करेगा। अगर हम रीड फंक्शन में n पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो ये क्या करता है कि एंटायर फाइल को रीड कर लेता है। ये है हमारा रीड फंक्शन। इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि दूसरा इसमें फंक्शन होता है हमारा रीड लाइन। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन फाइल से डेटा को रीड करता है और वापस हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे उसका आउटपुट दिखाता है। इसमें भी सेम मेथड है कि n आप बताओगे आपको कितनी लाइन करनी है, तो आपने बताया कि 2, तो ये क्या करेगा, फाइल से 2 लाइन्स को रीड करेगा और मॉनिटर स्क्रीन पे उसका आउटपुट दे देगा। तो लाइन बाय लाइन मतलब पहली लाइन इनने रीड की, उसका आउटपुट मिल गया, फिर सेकंड लाइन इनने रीड की, उसका आउटपुट मिल गया। तीसरा जो मेथड है वो है रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करता है, एक बार में सारी जितनी भी लाइंस हैं फाइल में उन सब लाइंस को रीड करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। तो ये 3 फंक्शन यूज़ किए जाते हैं फाइल हैंडल में फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। पहला रीड, दूसरा रीड लाइन और तीसरा रीड लाइंस। अब देखते हैं इसके एग्जांपल के ये रीड फंक्शन कैसे वर्क करता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं रीड फंक्शन से रिलेटेड। मेरे पास abc.txt नाम की ऑलरेडी एक फ़ाइल एग्जिस्ट है, जिसमें ये हमारा डेटा उस पर राइट किया हुआ और पहले से है, नोटपैड की फ़ाइल है। अब इस फाइल से हम कैसे डेटा रीड करेंगे, कैसे उसको प्रिंट कराएंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी फाइल को रीड करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उस फाइल को रीड मोड में ओपन करना होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर सिंटैक्स देखा था कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसमें ओपन फंक्शन की हेल्प से इस फाइल को ओपन कर लेंगे रीड मोड में। अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमें n देना होता है कि कितने कैरेक्टर हमें रीड करने हैं। तो हमने क्या किया, इन जो कैरेक्टर हम रीड करेंगे उसको क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में उसको स्टोर कराएंगे और इसकी हेल्प से हम फिर प्रिंट लेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, s1 एक वेरिएबल लिया, उसमें f.read फंक्शन का यूज़ किया और बताया कि 10 कैरेक्टर रीड करने।
अभी अगर आप नीचे का छोड़ दो और ये देखो कि हमने 10 कैरेक्टर रीड किए और उसको प्रिंट कराया, तो इससे आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो आप फर्स्ट कैरेक्टर से काउंट कर लो 10 कैरेक्टर तक कितने आते हैं। ये बाइट स्पेस को भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर हमें S1 से जो आउटपुट मिलेगा वो होगा इंडिया स्पेस एज फिर स्पेस फिर M। अब दोबारा से हमने क्या किया, फिर रीड फंक्शन का यूज़ किया। फिर हमने क्या किया, फिर से एफ रीड फंक्शन का यूज़ किया और उसमें 5 कैरेक्टर दिए। तो 5 कैरेक्टर रीड करने के लिए 5 कैरेक्टर हमें रीड करने। तो अब ये क्या करेगा, इनने ऑलरेडी इंडिया इज एम तक कैरेक्टर रीड कर चुका था 10। अब ये क्या करेगा, 22 से स्टार्ट करेगा और जहाँ तक इसके 5 कैरेक्टर हो जाएंगे तो 22 स्पेस 2 C3 U4 और O4 U5। तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा 22 स्पेस U5 कैरेक्टर। अब तीसरी बार में हमने क्या किया, यहाँ पर एफ रीड फंक्शन को यूज़ किया। इसमें कोई भी हमने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स नहीं बताए। तो अब जहाँ तक ये रीड कर चुका था, पहले 10 किए फिर 5 किए, उसके बाद 15 कैरेक्टर जो इन्हें रीड कर लिए, उसके बाद जितना डेटा बचेगा वो यहाँ पर हमें एफ रीड से आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 2। ये ABC फाइल हमारे पास जो अभी हमने यूज़ की, वही फाइल हम फिर से यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इससे हमें डेटा रीड करना है रीड फंक्शन की हेल्प से। हमने पहले क्या किया, यहाँ पर एफ रीड फंक्शन को यूज़ किया। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि रीड फंक्शन क्या करता है कि अगर हम कोई भी उसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स नहीं बताते हैं तो जितना भी डेटा होता है रीड कर लेता है। तो इस फाइल का जितना डेटा था वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब जब पूरा डेटा हमने रीड कर लिया तो उसके बाद रीड करने को कुछ बचा नहीं। तो ये जो दो हमारे जो फंक्शन हमने 2 बार यूज़ किए हैं कि रीड 5 फिर रीड 10, तो इससे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फाइल पहले से ऑलरेडी रीड हो चुकी है। तो दोनों तरीके से यहाँ पर एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम पहले एफ रीड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बताते हैं कि इतने कैरेक्टर, या पहले हमने कैरेक्टर बताए फिर रीड करने को बताया। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। ये poem.txt एक फ़ाइल है हमारे पास जिसमें ये करीब 8 लाइन इसमें लिखी हुई है। अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि रीडिंग अ फाइल 30 बाइट्स एंड प्रिंटिंग इट। हमें क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है और उससे 30 कैरेक्टर को रीड करके प्रिंट करा देना है। तो हमने सीधा सा क्या किया कि इस फाइल को ओपन किया रीड मोड में और सिंपली हमने सिंटैक्स देखा है कि अगर हमें जितने कैरेक्टर रीड करने होते हैं हम रीड फंक्शन के अंदर वो कैरेक्टर बता देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि एफ डॉट रीड फंक्शन को यूज़ किया, उसमें बताया कि 30 कैरेक्टर इसको रीड करने, और सिंपली हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा रीडिंग अ बाइट एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशन रीड। मतलब कह रहा पहले आप फाइल से कुछ कैरेक्टर रीड करो, फिर उसके बाद जहाँ से आप रीड कर चुके उसके बाद फिर कुछ और कैरेक्टर रीड करो। तो इनने कोई बताया नहीं स्पेसिफाइड नंबर के 10 कैरेक्टर करने हैं या 20 कैरेक्टर करने हैं, कितने करने हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको ओपन किया रीड मोड में। पहले हमने क्या किया कि 30 कैरेक्टर को रीड किया, उनको प्रिंट करा दिया। फिर हमने 20 कैरेक्टर को रीड किया, उनको प्रिंट करा दिया। तो ये क्या करेगा, पहले 30 कैरेक्टर जो इन्हें रीड किए उनको प्रिंट कराने के बाद अब ये उन पहले 30 कैरेक्टर को इसमें काउंट नहीं करेगा। तो 30 कैरेक्टर जहाँ से काउंट हो चुके हैं उसके बाद से फिर ये 20 कैरेक्टर रीड करके प्रिंट करा दे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या करना है, पूरी फाइल्स के कंटेंट, फाइल में जितना भी कंटेंट है सब रीड करना। तो सिंपली है कि हम सीधे रीड फंक्शन को यूज़ कर लेंगे, जितना भी डेटा है उसमें रीड हो जाएगा, प्रिंट करा देंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर poem.txt को रीड फंक्शन रीड मोड में ओपन किया और उसको f.read फंक्शन से कॉल किया
और यहाँ से प्रिंट करा दिया। तो ये था आज की हमारी वीडियो का कंटेंट, जिसमें हमने फाइल से रीड फंक्शन का यूज़ करके कैसे डेटा रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीड लाइन और रीड लाइन्स फंक्शन को समझेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।